बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्रा कोट मैनेजर एक प्रोफेशनल B2C सेलिंग टूल है जो ख़ास तौर पर उम्रा ट्रैवल एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। वीज़ा, होटल, टिकट, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आपका अपना होगा। इस सिस्टम के ज़रिए आप मिनटों और सेकंडों में उम्रा पैकेज एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी किस्म के एक्सेल के फार्मूलों की या कैलकुलेटर की कतई ज़रूरत नहीं है। तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक तरीके से होगी। इस तरह आप बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएंगे। आप अपने कस्टमर को फौरी तौर पर PNG फॉर्मेट पर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तमाम एस्टीमेट सेव रहेंगे, तमाम कोटेशन आपकी सेव रहेंगी, ताकि बाद में आप उनको किसी मौके पर तब्दील कर सकें या किसी दूसरे कस्टमर के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सिस्टम काम कैसे करता है, उसके लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप umrasystem.com पर क्रिएट एन अकाउंट या साइन अप पर क्लिक करेंगे। आप ये फॉर्म फिल करके हमें सेंड कर देंगे। आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगी, जिसको क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। लॉगिन होने के बाद सिस्टम का मेन डैशबोर्ड आपके सामने है। यहाँ पर आपको राइट साइड पर न्यू एस्टीमेट का बटन भी मिलेगा, जिससे आप नया एस्टीमेट, नई कोटेशन क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने बैक एंड टेबल को सेट करना होगा, यानी होटल के नाम वगैरह, एयरलाइन, वीज़ा टाइप और इसी तरह प्राइवेट ट्रांसफ़र, शेयरिंग बस वगैरह वगैरह। हमने आपकी सहूलत के लिए पहले ही इसमें इतना डाटा डाल दिया है। मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ। एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये वो सारा डाटा है जो हमने पहले यहाँ पर पुट किया हुआ, यानी आपको पहले से यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन में भी आपको फुल एक्सेस मिला हुआ है। आप चाहें तो इनकी वैल्यूज़ या आइटम आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने वीज़ा टाइप में 2-3 वीज़ा टाइप ले ली और उनके चार्जेस भी लिख दिए हैं। इसी तरह प्राइवेट ट्रांसफ़र में हमने 2-3 रूटिंग और उसके साथ इन व्हीकल टाइप्स के साथ हमने रेट कोड किए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह शेयरिंग बस में भी 2 आइटम ले लिए, 2 रूटिंग ले ली, उसके साथ पर पर्सन के रियाल में जो रेट बनते हैं वो हमने लिख दिए हैं। हमारे यहाँ सऊदी रियाल टू PKR 78 के करीब रेट चलता है। ROE वो हमने यहाँ लिया हुआ है। और इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन पर पर्सन के हिसाब से, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट, वो भी हमने पहले ही सिस्टम पे डाले हुए। लेकिन जैसे मैं वो पहले बताया कि आप इन वैल्यूज़ को अपने तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। सिस्टम पर हमने इतना डाटा डाल दिया है बैक एंड टेबल का, जिससे आप इस सिस्टम की पूरी फंक्शनलिटी को आप चेक कर सकते हैं। ये वीज़ा टाइप और उसके रेट्स का बैक एंड टेबल है। सपोज़ आप जो इसमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर जो नॉन मसाल लिखा हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इसको चाहें तो एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेट पर क्लिक करेंगे तो आप रेट को भी चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं। एक नया वीज़ा, नई टाइप डालने के लिए आप ऊपर आएंगे। सपोज़ हम लिखते हैं न्यू वीज़ा और यहाँ रेट डाल देते हैं 800, 700, 600। ठीक है, रेट डल गए। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ये नया वीज़ा सिस्टम पर आ गया। ठीक है, न्यू वीज़ा, यही हमने रेट डाले हुए थे, ये इसमें ऐड कर चुके हैं। इसी तरह जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ये अलग-अलग जो बैक एंड टेबल हैं, आप यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा एक बैक एंड टेबल है करेंसी और ROE। ठीक है, इसके सेटअप को ज़रा अच्छे से समझ लीजिए।
दुनिया भर में होटल और ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो रेट हैं वो सऊदी रियाल में ही पब्लिश होते हैं। यानी होटल वेंडर सऊदी अरब में जितने भी हैं मक्का और मदीना के, वो आमतौर पर सारी दुनिया में सऊदी रियाल में अपने होटल के रेट्स पब्लिश करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सऊदी रियाल में ही रेट डाले जाते हैं और रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ यानी PKR में लिया जाता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ डिफ़ॉल्ट पर सेट किया हुआ है, यानी हमारी जो इनपुट करेंसी है वो सऊदी रियाल और हमारी आउटपुट रिज़ल्ट करेंसी वो PKR, और 78 वो रेट ऑफ एक्सचेंज है जिसकी वजह से हमारा सऊदी रियाल PKR में कन्वर्ट होकर हमें रिज़ल्ट दिखाता है। उसी को हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे सिस्टम में ये प्रोविज़न और ये सहूलत मौजूद है कि आप बेस करेंसी को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सपोज़ किसी जगह पर US डॉलर में होटल के रेट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं तो वो US डॉलर में अपने रेट्स डालेंगे, यानी होटल ट्रांसपोर्ट वगैरह के, और उनकी अपनी करेंसी कुछ और है, सपोज ZAR है, तो वो इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए से, चाहे ये हो या इससे कुछ आसपास हो, इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए से वो ZAR में भी रिज़ल्ट ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा उसका वास्ता नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हमारे सिस्टम में ये प्रोविज़न मौजूद है। लेकिन एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि होटल, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और एक्स्ट्रास, इन सब में कोई भी करेंसी हो लेकिन वो सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो टिकट्स के यानी एयर फेयर के और प्रॉफिट के जो रेट हैं वो हमेशा रिज़ल्ट करेंसी में ही डलेंगे। यानी सपोज हम PKR में काम करते हैं तो हमारा टिकट का रेट और हमारा प्रॉफिट हमेशा PKR में डलेगा, जबकि होटल, ट्रांसपोर्ट वगैरह, एक्स्ट्रा, ये सब हम सऊदी रियाल में डालेंगे, ठीक है। ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम आते हैं सिस्टम के उस हिस्से पर जिसमें हम पैकेज क्रिएट करते हैं और एक नया एस्टीमेट, नई कोटेशन हम क्रिएट करते हैं। तो उसके ऊपर, उसके लिए आप न्यू एस्टीमेट पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये इनपुट इसका जो है वो 4 हिस्सों में होता है। क्लाइंट डिटेल डलती है, होटल वगैरह डलते हैं, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन होती है और आखिरी में एयर फेयर। तो सबसे पहले क्लाइंट डिटेल, हमने ये डाटा इसको मुकम्मल करना है। कस्टमर की प्रोफाइल को आप इस तरह मुकम्मल कर लें और सेव और कंटिन्यू करें। नेक्स्ट विंडो है होटल की, जिसमें आप वन बाय वन होटल सेलेक्ट करते हैं। सपोज आपका पहला होटल मक्के का है और यहाँ से होटल की लिस्ट पर आप जाएंगे, कोई होटल सेलेक्ट करेंगे और सपोज मैं एक डबल रूम सेलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी 1 है, इसका रेट 200 है और मैं 5 रातों के लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ। चेक इन चेकआउट की डेट आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हिजरी पीरियड है, ये भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब हमारा होटल का एक पोर्शन मुकम्मल हुआ, लेकिन एक मिसाल है, इसी होटल में आपको एक और रूम की भी ज़रूरत है। यानी एक तो हमने डबल रूम ले लिया, उसका रेट भी डाल दिया, उसकी रातें डाल दी, लेकिन हमें इसी होटल में इसी पीरियड के साथ इसी होटल में एक और कमरा चाहिए। तो हम ऐड रूम को क्लिक करेंगे। ऐड रूम को क्लिक करने के बाद यहाँ हम ये चेंज करते हैं, हमें एक ट्रिपल रूम चाहिए, यानी एक डबल था एक ट्रिपल ले लिया। सपोज उसका रेट 300 है और रातें उसकी वही 5 रातें होंगी, दोबारा रिपीट करना होगा। और इसी तरह ये चेक इन चेकआउट की डेट अगर आप चाहें तो डाल दें। अब आपने देखा कि एक ही होटल के 2 सेगमेंट, एक डबल और एक ट्रिपल रूम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर सऊदी रियाल रनिंग टोटल भी हमें कंप्यूटर दिखा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है, सपोज अगर मदीना बनता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आते हैं और होटल नया सेलेक्ट करते हैं। सपोज ये मदीने में उसको जाना है और होटल गुलनार तैयबा है और यहाँ पर रूम टाइप वो एक ही चाहिए, उसको क्वीन रूम वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका रेट आ गया 400 और यहाँ पर हम रातें कर देते हैं 10, यानी 10 रातों के लिए, और चेक इन चेकआउट की डेट वगैरह। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये रियाल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आपका ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। आप चाहें तो इसमें अनलिमिटेड सेगमेंट होटल के और कमरों के आप इसमें चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर बज़ाहिर हमारा ये सेगमेंट और ये पोर्शन हमारा मुकम्मल हो गया। इसको हम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं वीज़ा और ट्रांसपोर्ट पर। यहाँ आप देखें बैक हैंड टेबल यहाँ से काम करते हैं। यहाँ पर हमने पीछे जो रेट डाला हुआ था 78 वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट पे एक वीज़ा पहले से यहाँ पर लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ भी एडिटेबल हैं, यानी यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट फिर बैक एंड टेबल पर नहीं जाएगा, ये यहीं के लिए होगा। इसी तरह प्राइवेट ट्रांसफ़र में भी पहली ट्रांसपोर्ट आमतौर पर जद्दा मक्का होती है और हमने पहले यहाँ पे ली हुई है। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। सपोज़ ये कार है, मैं इसको H1 कर देता हूँ तो H1 के 300 रियाल लग कर आ गए। अच्छा, बस सर्विस की भी बाजू का ज़रूरत पड़ती है तो आप सेलेक्ट रूट करेंगे और यहाँ पर आप सपोज़ के मक्का मदीना और इससे आगे की ट्रांसपोर्ट 90 रियाल की है, 4 आदमियों की 360 रियाल की बन गई, ये इसमें बस सर्विस ऐड हो गई। अच्छा, फिर हम आते हैं ऐड सर्विसेज को, एक्स्ट्राज वगैरह। उसके लिए एक मिसाल के तौर पे किसी होटल में उसको ब्रेकफास्ट भी चाहिए, चार दिन का ब्रेकफास्ट 100 रियाल का बनता है और 4 आदमियों को चाहिए, तो 400 रियाल उनके ब्रेकफास्ट के हो गए। ठीक है, अब ये सारे अमाउंट रियाल में डल रही है। अब ये पोर्शन भी हमारा मुकम्मल हो गया। इस मौके पे भी आप चाहें तो बैक करके पीछे जा सकते हैं, एकोमोडेशन पे जा सकते हैं, क्लाइंट की डिटेल पे जा सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ खड़े थे और वीज़ा ट्रांसपोर्ट का हमने ये पोर्शन मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं और फाइनल पेज की तरफ आते हैं। इसका फाइनल पेज है जिसमें एयर फेयर और प्रॉफिट एडजस्टमेंट होती है। अब आप ये देखें कि अभी इसमें हमने टिकट का कोई चीज़ डाली नहीं है, लेकिन जितने भी रियाल होटल के, ट्रांसपोर्ट के, एडल्ट के जितने भी जोड़ के आए थे वो सब यहाँ पर हमें वो टोटल दिखा रहा है। यानी 10,160 रियाल हम पीछे पोस्ट करते हुए आए हैं, वो यहाँ पर टोटल आ चुका है सबका मिलाकर, बच्चों का नहीं, सिर्फ एडल्ट का। यानी होटल, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्राज, वीज़ा, इन सबको मिला के 10,160 रियाल बन गए हैं और ये प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ये भी यहाँ पर एडिटेबल है। इसी तरह इस वक्त पर पर्सन कॉस्ट सामने आ गई है कि एडल्ट का 2,15,660 ये एडल्ट का पर पर्सन है, चाइल्ड का 68,460 है और इन्फेंट का 44,500 है। ये कैलकुलेशन ROE 79 की बेस पर है। अच्छा, ऊपर हम आते हैं। सपोज कस्टमर को ज़ाहिर टिकट की भी आमतौर पर ज़रूरत होती है तो इसका भी डेटा फिल करते हैं। एयर फेयर यानी टिकट का जो मैनुअल डेटा है वो मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है कि कस्टमर के लिए हम सोच रहे हैं या उसके लिए प्लान दे रहे हैं कि सऊदी एयरलाइन उसको ट्रैवल कराएंगे कराची जद्दा 1 पीस, या आप अपने तौर पर जो भी जिस तरह चाहें डाल सकते हैं। और उसकी जाने की डेट 11 जून है, वापसी में भी सऊदी एयरलाइन से आ रहा है, डायरेक्ट फ़्लाइट है जद्दा कराची, 2 पीस उसको दे रहे हैं, वापसी की डेट ये है। और सिस्टम या ग्रुप फेयर जो भी अवेलेबल हो उसका हम यहाँ पे फेयर मैनुअली पोस्ट कर देंगे। इससे इस कोटेशन पे अब टिकट भी ऐड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर कोटेशन पर पर्सन की सामने आ गई है। एक चीज़ मजीद आपको मैं बता दूँ, एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट ये है कि सपोज़ इस पूरी फैमिली में से एक का वीज़ा नहीं है, उसका US पासपोर्ट है या उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह 1 US नेशनल, ठीक है, और आपने सपोज़ कि आपने उसके 50,000 रुपये आपने लेस करने हैं, तो आपने 50,000 लेस किए तो टोटल के अंदर 50,000 रुपये लेस हो गए। ये PKR में जिस करेंसी में आप रिज़ल्ट ले रहे हैं उसी करेंसी में अमाउंट डलेगी। इस तरह अब ये टोटल फैमिली का टोटल जो है 17,74,060 ये बन चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी आपने पैकेज क्रिएट नहीं किया, अभी आपने ये एस्टीमेट बनाया है। सपोज़ कस्टमर आपके सामने वो कहते हैं भाई ये तो बहुत महंगा है, आप इसको रिवाइज़ करें, तो आप यहीं पर पीछे जाकर एकोमोडेशन में जाकर होटल चेंज कर सकते हैं, रातें आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसने जो चीज़ मांग रहा है आप उसको वही अरेंज करके दे रहे हैं, तो अब आप जाकर इसको आप क्रिएट पैकेज करते हैं, यानी क्रिएट पैकेज पे आप क्लिक करते हैं। जब आप कोटेशन जनरेट करेंगे तो सिस्टम आपको वापस इस पेज पर ले आएगा जहां पर लाइन से वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे कोटेशन जो आपने पहले बनाई होंगी उसका डिस्प्ले आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज़ हमने ये वाला पैकेज बनाया था, शान मोहम्मद हारिस शान ट्रेडर्स, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं।
यहाँ हम आते हैं इसके व्यू पर। तो व्यू में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एडमिन व्यू जो इस वक्त खुला हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि कंपनी का नाम, क्लाइंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर और इसी तरह उसके लिए जो भी हमने एकोमोडेशन हमने उसके लिए अरेंज की थी, कोटेशन बनाई थी, वो सारी यहाँ पर आ रही है और उनका ब्रेकअप भी आ रहा है कि हमने किस मौके पर क्या रेट लिया हुआ है, कितनी रातें हैं, ये सारा ब्रेकअप और फाइनली पर पर्सन कोटेशन और पूरी फैमिली का भी टोटल यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि क्लाइंट व्यू, तो क्लाइंट व्यू में भी ऑलमोस्ट वही डिटेल है, लेकिन कुछ डिटेल जो है हमने हाइड कर दी है। सपोज हमने ROE हाइड कर दिया, हमने पर पर्सन रेट वगैरह सब हाइड कर दिए, लेकिन सर्विसेज जो भी हम उसको दे रहे हैं वो सारी यहाँ पर आपके सामने है और यहीं से आप व्हाट्सएप के बटन के ज़रिए उसको आप ये डिटेल PNG के फॉर्म में आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से ब्रीफ कर सकें कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। उसके बावजूद अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो या किसी जगह आप उलझ रहे हो तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको गाइड करेंगे। इस ट्रायल वर्जन में कंप्लीट एक्सेस, मुकम्मल एक्सेस आपके पास है। आप पैकेज भी बना सकते हैं, आप बैकएंड की वैल्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप जो एडमिन का पैकेज है, एडमिन का व्यू है, उसकी मदद आप ले सकते हैं। उसमें वो सारा ब्रेकअप आ रहा होता है, उसकी मदद से आप अपनी कोटेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन सही है नहीं है, उसके लिए आप हमारी वीडियो पर दारोमदार ना करें, बल्कि ख़ुद अपने हाथ से खुद पैकेज बनाएं, अपने हिसाब से वैल्यूज़ डालें और उसको अपने पास से वेरीफाई करें कि हमारी कैलकुलेशन किस तरह वेरीफाई हो रही है, उसको अच्छे से चेक कर लें। और किसी जगह आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो ज़रूर हमें बताएं। वैसे हमने इस सिस्टम को अच्छे से चेक कर लिया है और सिस्टम चेक होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ही आपके पास पहुंच रहा है। ट्रायल वर्जन के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आप इसमें 15 पैकेज तक आप इसमें बना सकते हैं। तो ज़रा इतने पैकेज बनाने के बाद आपको इसकी फंक्शनैलिटी और सिस्टम का तरीक़ेकार तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि सिस्टम आपकी किस तरह हेल्प कर रहा है। पेड वर्जन के लिए आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फिर आपको पेड वर्जन और उसकी तफसील भी आपको देंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।